जी मित्रों, अपने बात कर ली है कि विधान जो हमारी संविधान सभा है उसमें कौन से मेंबर कहाँ से चुने गए, कितने चुने गए, उन पर चर्चा करेंगे हम। देखिए, कुल 389 सदस्य होने थे, 10 लाख की जनसंख्या से एक व्यक्ति को आना था। अब देखिए, अंग्रेजी भारत, ये जो सदस्य है कैसे कैसे कहां से आए। अंग्रेजी भारत से 296 सदस्य चुने गए। 296 में से गौर कीजिएगा, 296 में से 292 प्रांतों से थे, जबकि 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। देशी भारत जो हमारा रियासतों का भारत था, देशी रियासतों से संविधान सभा में कुल 93 सदस्य मनोनीत हुए। आगे देखिएगा, अंग्रेजी भारत से संविधान सभा में कुल 296 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें 11 प्रांतों से 292 थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत जो आपको मैंने बताया, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये आजादी के दौरान हमारे चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। जो हमारी संविधान सभा है, इसमें कांग्रेस के कुल 208 सदस्य चुन करके आए थे। ये आंकड़ा याद रखना मित्रों, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि संविधान सभा में कांग्रेस के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, कितने लोग आए थे कांग्रेस से, 208 सदस्य। और दूसरा आंकड़ा मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के संविधान सभा में 73 सदस्य चुने गए थे। 208 कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के 73 है। ये 93 किसके हैं? ये देशी रियासतों से आए थे। कुल की बात है, ये देशी रियासतों से निर्वाचित होने वाले या देशी रियासतों से संविधान सभा में कुल कितने मेंबर पहुंचे? 93। अंग्रेजी भारत से 296, ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत के याद रखना, कांग्रेस के 208 और मुस्लिम लीग के 73। इतनी बात ये मित्रों। उसके बाद में हम चलते हैं संविधान सभा की पहली बैठक, अंतिम बैठक तक चलेंगे, लाइन टू लाइन, क्या कौन से सदस्य थे, कौन सी कमेटियां बनी और किस किस व्यक्ति का क्या क्या योगदान था। पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा, अंग्रेजी भारत से, देशी भारत से, मुस्लिम लीग के, कांग्रेस के कितने हैं, ये सब आंकड़े आपको याद होने चाहिए, किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए इसमें। अभी तो जो टिपिकल टॉपिक है वो बाकी है, ये तो एक परिचय है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। संविधान सभा की पहली बैठक होती है मित्रों 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें केवल 207 सदस्य पहुंचते हैं। देखो मैं केवल क्यों कह रहा हूं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये मतलब 8वीं क्लास का जो विद्यार्थी है उसको भी मालूम है, और आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, आपको ये बात दबाव देकर बताना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन ये आंकड़ा सुनिए, 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें कुल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। और इस बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है, हमारी संविधान सभा जो है, उसका अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है प्रथम बैठक में। ध्यान से सुनिए, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे वरिष्ठ थे। इस कारण से 9 दिसंबर की बैठक में 207 सदस्य ही भाग लेते हैं। क्योंकि इस बैठक में 207 सदस्य के भाग लेने का कारण क्या था, इतने लोग अनुपस्थित क्यों रहे? क्योंकि आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा मित्रों, क्योंकि इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, नंबर 1। दूसरी बात, देशी रियासतों का भविष्य तय नहीं होने के कारण जो प्रथम बैठक में उपस्थिति है वो न्यून रही। इस कारण से विंस्टन चर्चिल, नाम सुना होगा आपने, विंस्टन चर्चिल कहते हैं पहली बैठक के बारे में, विंस्टन चर्चिल
संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में कहते हैं कि यह तो एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है। क्या कहा पहली बैठक के बारे में विंस्टन चर्चिल ने कि यह तो एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्न उपस्थिति के कारण ऐसा चर्चिल कहते हैं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या 207 रही। वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है और इस बैठक के बारे में चर्चिल ने यह युक्ति कही। नंबर 2, दूसरी बैठक जो होती है 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1940 को जो दूसरी बैठक होती है, इसमें क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब एक नया नाम आपके सामने आएगा जो अंत तक रहेगा। जब तक हम संविधान पढ़ेंगे तब तक ये नाम हमें याद रखना है। 11 दिसंबर 1940 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। सभी को मालूम भी है ये बात। 11 दिसंबर की बैठक में या संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक बात और मित्रों, इसी दिन संविधान सभा के अंदर 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे इसी दिन, एक अंग्रेजी भारत से और एक देशी भारत से। अंग्रेजी भारत से जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी ये अंग्रेजी भारत से उपाध्यक्ष थे संविधान सभा में। और दूसरे जो उपाध्यक्ष बने थे जिनका नाम था वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी देशी भारत से थे। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, जो हमारे वीटी कृष्णामाचारी, जो नीचे वाला नाम मैंने लिखा है, इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से था, जो संविधान सभा में उपाध्यक्ष के पद पर रहे थे। ये इतना नोट कर लो आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे का बिंदु पढ़ते हैं। पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा 207 सदस्यों ने भाग लिया। दूसरी बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं इस बैठक में, और 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, हरेंद्र कुमार मुखर्जी अंग्रेजी भारत से और वीटी कृष्णामाचारी देशी भारत से। देखिए विद्यार्थियों, किसी प्रकार का आपको कहीं भी आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, कोई प्रश्न उठ रहा है, तो नो डाउट आप कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट कीजिए। और प्रश्न उठ रहा है उसका कोई कारण होगा, आपने वो किताब में पढ़ा है तो उसका हमें प्रमाण दीजिए। ये आपको लग रहा है कि सर हमने तो वहां ये पढ़ा था, हमने तो वहां ये पढ़ा था, आप ये करवा रहे हो, हम सुधार करेंगे। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रमाणित किताब ये कहती है तो पहले इतना नोटिस कर लें आप, फिर मैं आगे चलता हूं। अब बात करेंगे अपने तीसरी बैठक पर। तीसरी बैठक जो होती है वो 13 दिसंबर 1940 को होती है। और ये बैठक इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में यहां से प्रश्न उठा है। 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक होती है संविधान सभा की, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव रखते हैं। क्या रखते हैं, गौर कीजिएगा। 13 दिसंबर 1940 को पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू, ये मोतीलाल जी नेहरू नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया संविधान सभा के समक्ष? 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। और यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारी संविधान सभा जो है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा में रखा गया था वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो स्वीकार कर लिया जाता है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव चर्चा में क्यों है, मैं दबाव देकर क्यों बोल रहा हूं इतना,
क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव भी आगे चल करके हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाया। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। वर्तमान में क्या कहलाता है? ये उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाता है। आगे सुनिएगा, इतना नोटिस रखें, 13 दिसंबर 1940 पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं संविधान सभा में, और यह एक्सेप्ट कब होता है? 22 जनवरी 1947 को। ये प्रश्न पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षा में, और वो उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में भारतीय संविधान की हमारी प्रस्तावना है। आगे चलिए, देखिए हमारी जो संविधान सभा है इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। आपने एक नाम सुना होगा, सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव, ये नाम काफी चर्चा में रहा उस समय, और आज भी है, किताबों में पढ़ते हैं अपन लोग। प्रश्न किस प्रकार से आता है यहां से वो भी गौर कर लेना साथ में। सर बी.एन. राव को भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवैधानिक सलाहकार। क्यों कहा जाता है ये भी सुन लीजिए। सर बी.एन. राव ने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था। क्या तैयार किया था? भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था। इसलिए सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। सर बी.एन. राव के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, तो मॉडल बनाया गया, जो प्रारूप बनाया गया था, उस पर विचार करने हेतु, उस पर मंथन करने हेतु प्रारूप समिति, जिसको आप ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जिसको आप पांडुलेखन समिति कहते हैं, उसका गठन हुआ था। देखिए भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो कई विद्यार्थी इसमें मात खा जाते हैं इस प्रश्न में, बहुत सारे कहते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, है ना। अरे सुनिए जरा, प्रारूप तैयार किसने किया? सर बी.एन. राव के द्वारा। भारतीय संविधान का ड्राफ्ट प्रारूप सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया, और उस पर मंथन करने हेतु, उस पर विचार करने हेतु ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको आप प्रारूप समिति कहते हो, जिसको हम पांडुलेखन समिति कहते हैं, उस समिति का गठन हुआ था। वो बाद की बात है, चर्चा करेंगे उस पर भी। सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट तैयार किया था, प्रारूप इन्होंने तैयार किया था। आगे सुनिए, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, आपको मैं 2 नाम और बता दूं जिन व्यक्तियों का संविधान निर्माण में योगदान तो था, लेकिन वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, सर बी.एन. राव, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, सर बी.एन. राव, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, ये 3 लोग ऐसे हैं मित्रों जिनका संविधान निर्माण में योगदान तो था, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ध्यान ये रखना है, प्रश्न आ सकता है कि निम्न में संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उसमें ऊपरी ऊपर नाम होगा सर बी.एन. राव। आप सोचोगे ये तो थे, इन्होंने प्रारूप तैयार किया था, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सर बी.एन. राव, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। ये आप अलग से नोट डाल करके लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे इसको? सर बी.एन. राव, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सर बी.एन. राव के द्वारा जो प्रारूप बनाया गया था, जो ड्राफ्ट बनाया गया था, उस पर विचार करने हेतु, उस पर मंथन करने हेतु